हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना नया टॉपिक, डेट इज वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक नेशनल इशू है हमारा और ये काफ़ी ज़्यादा करंट टॉपिक है। मतलब काफ़ी सारे एसएसबी में पूछा भी गया है और जीडी टॉपिक भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू में इट विल बी मोर बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ओपिनियन आपका मांगा जाता है। यहाँ पे इंटरव्यू ऑफिसर विल आस्क यू अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसको लेके, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे हमें खुद का ओपिनियन डेवलप करना चाहिए, ठीक। पास्ट टू बी कवर, दीज आर द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। कि पहले क्या सिस्टम था, कैसे करके क्या चलता था ना, और फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इम्पोर्टेंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। फिर इसके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो हम समझेंगे। और रिकमेंडेशन, जो कमेटी बनी थी, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने क्या रिकमेंडेशंस दिए इसको लेके और कैसे क्या करके हुआ, ठीक है ना। और ये कोई नया मेथड नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बार हो रहा है, इंडिया ने पहले भी कराई है ये चीज़, वो सब समझेंगे इसमें। तो होता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और जो हमारी लोकसभा होती है, इनके इलेक्शंस एक टाइम पे कराना है। इसी को एक नाम दे दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक ही टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। मान लीजिए अभी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए थे कुछ टाइम पे, ठीक है ना। और हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे जो जून में रिजल्ट आया है, ठीक है ना, लोकसभा के। उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड में भी रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले कुछ रिजल्ट आया है इलेक्शंस का ना। तो ये सब क्या अलग अलग टाइम पे रिजल्ट हो रहे हैं, तो इनके एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होते हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो सब हम समझेंगे कैसे करके क्या होता है, ओके। हाँ, तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो क्या होता है, तभी से उनने एक तरीके से फाउंडेशन रख दी थी टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अवर नेशन, ठीक है ना। तो ये सब चलने लगा तब से, ठीक है। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो 1951-52 में कराए गए थे। उसमें क्या हुआ था, हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया उसकी असेंबलीज हो गई, बिहार हो गया, इन सब की असेंबलीज हो गई। और जो लोकसभा है हमारा, जो नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है, वो साथ में कराए गए थे। और ये यही नहीं कि स्टार्टिंग में हुआ फिर बंद हो गया, 1967 तक तो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन वाला ही हमारा मेथड चलता था। मतलब एक ही टाइम पे हमारे स्टेट के और लाइक नेशन के इलेक्शन साथ में कराए जाते थे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चलने लगे 1967 के बाद, है ना। तो कोई पार्टी आई, कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए, और उस समय आपने देखा था, उस समय हमारा लाइक 5 ईयर प्लान आया था, वहाँ पे हॉलीडे भी हुआ था, जो कि उस समय के बीच में कुछ पार्टी में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुए थे। तो उसके बाद से क्या होने लगा कि जैसे कि कोई पार्टी रूल कर रही है, फिर क्या हुआ, उसने मेजोरिटी लूज करी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसने फेस किया। उसके बाद क्या हुआ, कोई पार्टी गिर जाती है, फिर दोबारा सिलेक्शन होता है और फिर से दोबारा रूल करती है, तो वो फिर से 5 साल रूल करेगी। तो इस वजह से क्या ये चीज गड़बड़ा गई हमारी, ठीक है ना। हर जो स्टेट्स और अपना नेशनल लेवल पे बात करें, ईवीएम मशीन भी इंट्रोड्यूस करी गई 1999 में। तो इससे क्या होता है कि जो भी एरर्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उन सब के चांसेस कम कर दिए गए और थोड़ा काम को फास्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर बैलेट पेपर चलता तो ना काउंटिंग में भी टाइम जाता है। तो इससे क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है तो डेफिनेटली इट विल मेक आवर वर्क वेरी इजी, ठीक है ना। फॉर ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ये लेके आई 2013 में लेके आए। इससे क्या होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो आपने देखा होगा, जब भी आप वोट डालते हैं तो पर्ची निकलती है उसके बाद कि आपने किसको दिया क्या है ना, तो वो चीज पर्ची निकल के आती है। तो उससे क्या वेरीफाई होता है कि हाँ आपका वोट सही जगह गया, ठीक है ना। या फिर आपका वहाँ पे लाइट जलता होगा, जो भी होता है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी स्टेब्लिश किया गया था जब जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। और उसके बाद 1950 में ऐसे इंडिपेंडेंस, सॉरी, जो अपना रिपब्लिक डे होता है ना, उससे एक दिन पहले क्या होता है हमारा, दैट इज इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी अडॉप्ट कर लिया गया। फिर उसी के बाद से हमारे जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने लगे, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे जरूरत यही पड़ती है, एक साथ में इलेक्शन कराएंगे तो काफी सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है ना। पहला तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कॉस्ट कटिंग मतलब फालतू खर्चे होते हैं उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट में। दूसरा क्या होता है, जो पॉलिसीज काफी सारे आते हैं तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आचार संहिता बोलते हैं ना, वो बार बार लगाते हैं। तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो काम सारे रोक दिए जाते हैं। जैसे कि आप कभी अभी सोचेंगे, एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी रिसेंटली हमारे जनरल इलेक्शन हुए हैं। तो क्या होता है, तो जून में रिजल्ट आया, तो मतलब अप्रैल एंड या मई में स्टार्ट हुए थे इलेक्शन, और जून तक सब कुछ बंद रहा था, ठीक है ना। उस समय कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकती, कोई भी काम नहीं करा सकती, ठीक है ना। और यही चीज कुछ टाइम बाद अभी हमारे जम्मू में इलेक्शन हुए, ठीक है ना। तो जम्मू ने भी क्या हुआ, उसमें ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, तो वहां पे भी जो पॉलिसी होंगी वो भी रुक गई होंगी। उसके बाद हमारे
यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे भी जनरल इलेक्शन के टाइम पे तो वहाँ पे सब कुछ रोक ही दिया होगा, जो भी पॉलिसीज यहाँ पे चल रही होंगी वो तो रुक गई होंगी उस समय के लिए। फिर दोबारा से यहाँ पे जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे इलेक्शन होते हैं फिर से रोक दिए होंगे, तो हिंड्रेंस आती है काफी सारी पॉलिसी, तो गवर्नेंस काफी ज्यादा इफेक्ट मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, खराब हो जाता है काफी ज्यादा, ठीक है ना। और जो हमारी कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके कमेटी के हेड थे रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया, ये देखिए कि बार बार ये चीज होने देना, डिफरेंट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, अभी कुछ टाइम बाद कहीं हो जाएंगे, जैसे कि अपने यूपी में भी होने वाले हैं बहुत जल्दी में, ठीक है ना। टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, ये भी सब मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। आप समझते हैं इसके प्रोस क्या होते हैं, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि कैसे करके ये पॉजिटिवली इम्पेक्ट करने वाला है, ये हमारे जो भी मेथड है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे ना, तो उनका भी जो रिसोर्सेज हो गया, ट्रेनिंग वगैरह हो गई, सिक्योरिटी पर्सनल और पोलिंग स्टाफ और इलेक्शन मटेरियल, ठीक है ना। सॉरी। तो क्या इन सबका एक ही बार में हो जाएगा, बार बार करके इन लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, लाइक सिक्योरिटी पर्सनल हर एक में चाहिए होते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए। तो क्या होगा, उनको बार बार पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी टीचर्स होते हैं, टीचर्स को वोट पढ़वाने के लिए पोलिंग बूथ पे डिप्लॉय किया जाता है या फिर वहाँ पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे उन्हें भी पे करना पड़ता है ना, गवर्नमेंट पे करती है, जो भी कुछ अमाउंट पे करती है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग होगी, तो क्या हो सकता है, दिस अमाउंट कैन बी बेनिफिटेड फॉर आवर नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, तो हमारे देश के लिए अच्छा हो सकता है। और जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 1951 का इलेक्शन हुआ था, उस समय का 10 करोड़ के मतलब 11 करोड़ के आसपास में इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, इतना खर्चा आया था। बट लेटर ऑन 2019 का डेटा देखेंगे तो 50,000 करोड़, बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना ज्यादा खर्चा होने लगा, क्योंकि सब अपने अपने गवर्नमेंट होती है, जितनी भी पार्टी होती है अपना प्रचार करती है ना, तो अलग अलग तरीके के वादे करना हो गया, खर्चे करना हो गया, ये चीज करना, तो बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये खर्चे कुछ अच्छी जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये हमारा आ जाता है। और ये भी पता है, फ्यूअर इलेक्शंस कुड मिटिगेट द पॉलिसी पैरालिसिस कॉज शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज। अब छोटी छोटी जब स्ट्रेटजीज बनेंगी तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन जब एक साथ पे होगा, तो जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जो हमारी पॉलिसी कोई भी चीज डिसएग्रीमेंट के साथ नहीं हो पाती है, ठीक है ना, कोई डिसएग्रीमेंट आता है कुछ भी सही पार्टीज के बीच में इंटरनली होता है, तो क्या होगा, जब छोटे समय के लिए जब एक साथ में सब पार्टी बना करेंगी ना, तो कोई भी जो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो चीज डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कॉन्टिन्यूसली सही से चलेगी, ठीक है ना। और लेस फ्रीक्वेंट इलेक्शन वुड मीन फ्यूअर डिसरप्शन टू द पब्लिक लाइफ। और हम क्या होता है, अगर हम बार बार इलेक्शन कराते हैं, लाइक अभी मान लो अभी जनरल इलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो गया, उसके बाद हमारा वो म्यूनिसपैलिटी होते हैं, पंचायत लेवल वो हो रहा है, तो क्या हो गया, बार बार दूसरे की लाइफ में भी डिसरप्शन होता है एक तरीके से। मान लीजिए वो अपना कोई वर्किंग है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, तो बार बार छुट्टी लेके जाना, वोट डाल के आना, कहीं से कहीं वो काम कर रहा है, तो ये क्या होता है ना, इससे क्या होता है ना, इससे वोटिंग टर्नआउट होता है वो भी कम हो जाता है, अगर इलेक्शन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं। अगर एक टाइम पे होंगे तो गवर्नमेंट उस समय क्या करेगी, एक टाइम पे छुट्टियां कर देगी सारी, और एक टाइम पे छुट्टियां करने के बाद उस टाइम पे उस एरिया में पर्टिकुलरली इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, ठीक है ना। तो एक टाइम पे हमारा स्टेट का भी और लाइक नेशनल लेवल का भी, तो दोनों की वोटिंग एक साथ में कोई कर सकता है, तो इससे क्या होगा, तो इंसान सोचेगा भी चलो डाल ही देते हैं वोट, कौन सा बार बार आना है, ठीक है ना। अब तुम अलग अलग बार बार बुलाओगे तो थोड़ा इंसान भी आलसपन में आ जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। और इलेक्शन सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट द साइमल्टेनियस इलेक्शन में रिड्यूस द इलेक्शन फिगर्स। अब इलेक्शन फिगर्स यही है, वोटिंग टर्नआउट देख सकते हैं, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, काफी सारे एरिया थे जम्मू कश्मीर को, वहाँ पर कितना मैक्स टू मैक्स आता था 14-15% वोटिंग टर्नआउट, ठीक है ना। पर अब अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा, मोर देन 50%, 60% के आसपास आप वोटिंग टर्नआउट जा रहा है वहाँ पे, तो अच्छे खासे लोग वोट डालने भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अब इसके कुछ फायदे हैं, देर में भी सर्टेन डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सबसे पहली बात तो वही है कि सारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा इलेक्शन करवाती है, ठीक है ना, उसको सारे अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे, रिसोर्सेज कैपेबिलिटी सारी चीज देखनी पड़ेंगी, सब चीज को डिप्लॉय करना, सारा चीज का अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। और जब एक टाइम पे इलेक्शन कराए जाएंगे तो हमें ईवीएम्स भी बहुत सारी चाहिए होंगी, और जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, मशीन है, ये भी काफी सारी चाहिए होंगे, तो एक समय पे तो मतलब एकदम से बहुत सारा खर्चा आ जाएगा, जिससे कि हमें ये खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना, या फिर जहाँ भी बनवाते हैं ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे काफी सारे, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन वुड फेस सिग्निफिकेंट प्रेशर टू कंडक्ट, अब ये भी बहुत बड़ा लोड होता है, टू कंडक्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर, कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से अच्छे से इलेक्शन कराना चाहिए और एक समय पे। तो इस पे क्या होता है, जब एक इंसान काफी सारे एरिया में और पर्टिकुलरली एक ही टाइम पे सारी जगह काम कर रहा होगा ना, तो लोड आ जाता है काफी सारे, क्योंकि अभी तो नॉर्मली चलता रहता है, बट क्या होता है ना, ये सब जब एक आदमी
अभी तो कहीं कहीं पे इलेक्शन होता है, मान लो बिहार में हो गया या कहीं हो गया, ठीक है ना, थोड़े थोड़े एरिया में डिवाइड करके कर चलता है। बट जब यही चीज ज्यादा हो जाएगी ना, हर जगह एक जगह होगा, अब जब बाई इलेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, कि आपका स्टेट में भी चलेगा, नेशनल लेवल पे चलेगा, दोनों पे चलेगा, तो इस पे लोड ज्यादा आ जाएगा ना, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये दिक्कत क्या है, हाँ, जब लो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना, तो क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर जाती है, सपोज करो, तो उस समय क्या होता है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है रूल करने। और जब दूसरी गवर्नमेंट रूल करने आ गई है, तो क्या होगी, वो फिर से 5 साल रूल करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल का ही टर्म होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अभी 2024 में इलेक्शन हुए, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी अगर मेजोरिटी लूज कर जाती है, ठीक है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो फिर 5 साल करेगी। अभी मतलब 2019 में हमारे इलेक्शन होने चाहिए, जो अभी 24 में हुए 2019 में होना चाहिए, अगर एक साल बाद मेजोरिटी लूज करती है तो अब 30 में होंगे, तो ये डिस्ट्रप्शन चलते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, क्या रिकमेंडेशन दी थी जो भी कमेटी बनी थी, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस सिस्टम को या फिर इस मेथड को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाले हैं। और जो मैंने बताया, जो हाई लेवल कमेटी थी, इट इज लेड बाय अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना, जो ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में बैठे हुए, ठीक है ना। सॉरी। अब रिकमेंडेशंस क्या थी, ये समझते हैं। सबसे पहले इलेक्शंस को 2 फेज में कराया जाएगा। फर्स्ट वन, जिसमें क्या होगा, हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कराए जाएंगे, ठीक है ना, जो कि साथ में कराए जाएंगे, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर विद इन 100 डेज जो आपके लोकल बॉडीज है ना, लाइक जो लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं, पंचायत हो गए, म्यूनिसपैलिटीज के हो गए, उसके बाद विद इन 100 डेज क्या कहते हैं, इसको भी तुरंत से इलेक्शन करा दी जाएंगे। जैसे आपके 100 दिन के अंदर अंदर आपको ये भी इलेक्शन कराने हैं, म्यूनिसपैलिटीज के और आपके पंचायत के, ओके। और उनने एक अमेंडमेंट भी दिया है कि आर्टिकल 82 इसको भी प्रपोज करेंगे टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या, दो इम्पोर्टेंट, जो ये ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की इसमें डिमांड रखी है कि ये दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अपने इलेक्शन अभी 2024 में हुए, 24 में हुए, अब अगले वाले 2019 में होने चाहिए, ठीक है, 2029 में जैसे बोलेंगे। अगर कोई पार्टी लूज करती है अगर अपनी मेजोरिटी, ठीक है ना, अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो पार्टी आएगी दोबारा चुन के, ठीक है ना, जो 2025 में लूज करती है, तो 25 में जो आएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 साल तक रूल करेगी, वो जो बचा हुआ टर्म है ना, उसी में रूल करेगी। और इसमें क्या है, इसके लिए सबका एग्रीमेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। अब पूरे जो स्टेट लोकसभा हो गया और स्टेट असेंबली होगी, डिसॉल्व होती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उससे किसी स्टेट की वो नहीं मांगी जाएगी, मतलब डोमिनेट करेगी यहाँ पे तुम्हारी पार्लियामेंट, वही वही तुम्हारी करेगी। और जो बचा हुआ टर्म है, उसी में जो पार्टी इलेक्ट होगी वो उतनी साल के लिए करेगी, मतलब दोबारा से इलेक्शन सेम टाइम पे होंगे, 2019 में होंगे, जो कि एक साल एक्सटेंड होगा, वो चीज नहीं होगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की डिमांड हुई है, जो कि उन्होंने रखा है कि इससे करके ऐसा हो सकता है, और अच्छा भी है काफी, ठीक है ना। दूसरा है फोकस ऑन लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिश अ सिंगल इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे इलेक्टोरल रोल मतलब वही वोटर लिस्ट होती है हमारी ना, तो उसके लिए बोला गया है कि एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। लाइक आप देखते होंगे, वोटर लिस्ट उसके लिए अलग बनती है, स्टेट के लिए अलग, स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसके लिए अलग बनती है, और जो म्यूनिसपैलिटी और पंचायत वाले होते हैं उसके लिए अलग बनती है, स्टेट ये सब अलग होंगे, तो इसे एक ही बार में बनेगा, ये बार बार का ड्रामा नहीं रहेगा, ठीक है। ये दो अमेंडमेंट्स इन लोगों ने डिमांड की है। और आपको पता है अपोजिशन पार्टी है, और काफी सारे लोग हैं जो कि इसके अपोजिशन में, कि ऐसा ऐसा नहीं चलेगा कि हम 4 साल क्यों रूल करेंगे, अगर मान लो 2 साल बाद पार्टी अगर कोई अपना कॉन्फिडेंस लूज, मेजोरिटी लूज कर जाती है, तो 3 साल बचे हैं, तो 3 साल के लिए हम रूल क्यों करेंगे, हम तो पूरे 5 साल के लिए करेंगे, ये वो, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़े डिस्टर्बेंसेस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ, सॉरी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए बोले, कि क्या क्या डिस्कशंस हुए थे इस कमेटी में, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन अवर नेशन। अगर ये आता है तो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर ये चीज है, काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये नेशन का डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और क्या होता है कि सबसे पहले सबका एग्रीमेंट जरूरी है, फैसिलिटेटिंग कॉन्सेंसस बिल्डिंग अराउंड द इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पे सबका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, एग्री होना सबका बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी हमारी, जो कोविंद कमेटी थी, उसमें क्या एक सर्वे टाइप का चला था, उसमें 20,000 responses from the citizens with 81% expressing their support for the concept of simultaneous election। ऑब्वियस सी बात है, इससे काफी सारे फायदे दिख रहे हैं ना, बट
वही डिसएडवांटेज कुछ हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, वही इसके साथ क्लैश कर रहे हैं थोड़े से, ठीक है ना। इन्वेस्ट इन मोर, अब ये तो पता ही है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब एक साथ पे इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना भाई। रिसोर्सेज नहीं होंगे, अभी तुम टुकड़ों में करा रहे थे इलेक्शन तो ठीक है, उतने से काम चल रहा था। जब अब हर जगह तुम कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो करना पड़ेगा। और ये सब क्या बोलते हैं, एंड डेवलप टेक सोल्यूशन फॉर द वोटर रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब यही है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा इजी काम हो जाए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट बनेंगे और सारा कुछ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंट कोएसिव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द इलेक्शन ऑफिशियल एंड ये, ठीक है। अब ये क्या है, बार बार हम लोगों को जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, लाइक टीचर कराता है इलेक्शन और सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, काफ़ी स्टाफ, पोलिंग स्टाफ होता है, वो सब का ना, उन सब का भी लाइक जो बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार में अच्छे से करते हैं ना सारा ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि हर साल इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं ना, जहाँ चाहे लेजिस्लेटिव का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, तो हर बार ट्रेनिंग रेनिंग सब कुछ करानी पड़ती है, तो ये सब कराना नहीं पड़ेगा बार बार। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग में पड़ेगा, और लोग बार बार जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में वो बार बार वाला, जिससे कि वोटिंग टर्नआउट कम हो जाता है, वो सब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था वन नेशन वन इलेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन, और आप ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं, और बाकी कोई दिक्कत हो तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पे हम रेगुलर टास्क भी देते हैं, लाइक WAT वगैरह और टेट वगैरह होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दैट टास्क। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ओके, बाय बाय।